व्यूअर्स, आज आपको सैर कराऊंगा आज़ाद कश्मीर नहीं बल्कि पूरी दुनिया की मशहूर तरीन झील जिसका नाम है रत्ती गली। और ये साल में 3 महीने के लिए खुलती है और ये 3 महीने के अरसे में दुनिया की मशहूर तरीन और ख़ूबसूरत तरीन झील का रुतबा हासिल कर चुकी है। रेफरेंस रात का स्टे हमने दीवारिया में किया था और यहाँ से इजीली आपको थोड़े से फासले पे जीप्स अवेलेबल मिल जाती हैं। जीप हमने पहले ही रात को ही बुकिंग करवा ली थी। मॉर्निंग में सुबह फर्स्ट टाइम आप कोशिश करें आप जीप के अंदर सवार होकर अपने रास्ते की तरफ निकल पड़ें, क्योंकि रास्ता तकरीबन 2 से ढाई घंटे का है। जीप का ट्रैक है, उसके बाद फिर आगे आपको फर्दर हाइक करके जाना है। वो तकरीबन आपका 45 मिनट से घंटे का वो है। तो ये तकरीबन दिन दिन के रास्ते में कवर करने वाला ट्रैक है और वापस भी आपने पहुंचना होता है, तो सुबह कोशिश करें 7-8 बजे आप निकल पड़ें। व्यूअर्स, यहाँ से हम अपने ट्रैक के ऊपर आ चुके हैं और बाकायदा हमारा रत्ती गली ट्रैक स्टार्ट हो चुका है। ये ट्रैक पूरा मैं आपको दिखाऊंगा, रास्ता पूरा बताऊंगा और उसके बाद ऊपर हम रत्ती गली बेस कैंप तक इस 4x4 के ट्रैक पे जाएंगे। व्यूअर्स, ये एक फाइनल ब्रिज आता है, स्टार्ट में ही आ जाता है और इसके बाद आप आगे दूसरी तरफ जब ब्रिज के क्रॉस करते हैं तो आगे से आपका कच्चा ट्रैक स्टार्ट हो जाता है। तो झटकों के लिए तैयार हो जाएं। व्यूअर्स, आप अगर झील सैफुल मलूक का ट्रैक देखें और उसके बाद आप रत्ती गली ट्रैक पे आएँ तो आपको बड़ा वाज़िया फ़र्क महसूस होता है। उसकी वजह यह है कि झील सैफुल मलूक का ट्रैक जो है वो बड़ा गर्द आलूद सा हो गया, क्योंकि वहाँ पे गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा आने जाना शुरू हो गई हैं। तो वहाँ पे ना माहौलियाती आलूदगी आ गई है। यहाँ पे बहुत कम जीप्स आपको ट्रैक पे मिलती हैं। यहाँ पे मिट्टी नहीं उड़ी होती है और साफ़ सुथरा आपको रास्ता मिलता है जो आप ट्रैक को इंजॉय करते हैं। बड़ा पीसफुल ट्रैक है ये। तकरीबन 1 घंटे का ट्रैक हम कंप्लीट करके आ गए हैं और ये हम मिड में पहुंच गए हैं। तो यहाँ पे एक भाई हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये कौन सी जगह है? ये इसको हम अपनी पहाड़ी ज़ुबान में त्रिकना बोलते हैं। त्रिकना एक दरख्त का नाम है। ये रत्ती गली का हाफ पॉइंट है। हाफ पॉइंट है। हाफ पॉइंट 9 किलोमीटर सफ़र आपने तय किया, 9 किलोमीटर अभी बाकी है। व्यूअर्स, यहाँ पे पहुँच के ड्राइवर ने हमें बताया कि जीप को भी थोड़ा सा रेस्ट देना पड़ेगा क्योंकि ये हीटअप हो जाती है। तो हमने थोड़ी देर यहाँ पे क़याम किया और भाई से हमने पकोड़े और चिप्स लिए और चाय शाय पी और थोड़ा नज़ारों को एंजॉय किया। व्यूअर्स, अब हमने आगे अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया और आप देख सकते हैं कि कितने झटके लग रहे हैं इस जीप में। आपकी पसलियाँ सारी एक दूसरे के साथ जाके लगती हैं और ये ट्रैक बहुत ही ज़्यादा थ्रिलिंग है। व्यूअर्स, एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जिस दिन बारिश हो रही हो उस दिन इस ट्रैक को आपने अवॉइड करना है, क्योंकि ये कच्चा ट्रैक है और स्लिपरी हो जाता है। आगे हाइकिंग भी है, तो बारिश वाले दिन इस ट्रैक पे आपने नहीं आना। किसी और दिन आप फिर आगे अपने इसको प्लान कर लें। बस कुछ देर में हम रत्ती गली बेस कैंप पहुंचने वाले हैं। आप व्यूज़ को एंजॉय करें और इंशाल्लाह रत्ती गली बेस कैंप पे मुलाकात होती है। डियर फ्रेंड्स, 2 घंटे का सफ़र करके 12,500 फुट की बुलंदी पे हम लोग रत्ती गली बेस कैंप पहुंच चुके हैं। यहाँ पे आप ये जो टेंट देख रहे हैं ये टूरिस्ट के लिए हैं। यहाँ पे आप नाइट स्टे भी कर सकते हैं। यहाँ पे खाने पीने की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, वॉशरूम्स भी अवेलेबल हैं। तो ये आप कुदरत के बहुत करीब पहुँच चुके हैं। दूध की तरह सफ़ेद बहता हुआ ये पानी, बुलंदो बाला पहाड़ और ठंडी हवा आपको पुरसकून कर देगी। यहाँ पे आप थोड़ा टाइम स्पेंड करें, ख़ुद को रिफ़्रेश करें और उसके बाद फिर आगे हाइकिंग के लिए रेडी हो जाएं।
डियर फ्रेंड्स, जस्ट लुक एट द व्यू। ये पहाड़ और फिर वादी नीलम का ये नीला आसमान क्या ही ज़बरदस्त नज़ारा दे रहा है। रत्ती गली बेस कैंप से ऊपर झील तक जाने के लिए दो तरीके हैं। एक ये कि आप ये खच्चर और घोड़े लें और उस पर आप जाएं, जो कि मैंने किया। दूसरा ये कि आप पैदल जा सकते हैं। तकरीबन 1 घंटे की ट्रैकिंग है पैदल। नाज़रीन, घुड़सवारी का भी अपना ही मज़ा है। मैं तो बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। रोको, आपको उसकी लगाम मुंह में डाल के दे। इसकी लगाम मुंह में रख दे, मुंह में डाल, फिर तेल जाएगा। खल 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 ऊपर ऊपर सीधा ऊपर। व्यूअर्स, आई बिलीव कि रत्ती गली का ये ट्रैक जब आप कर रहे होते हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं, क्योंकि आपको ऐसे नज़ारे देखने को मिलते हैं जो आपको शायद ही दुनिया में कभी देखने को मिलें। तो रत्ती गली का ट्रैक खुलता सिर्फ 3 महीने के लिए है। बकाया पूरा साल इसके ऊपर बर्फ़ जमी रहती है, तो बहुत सख्त बर्फ़ पड़ती है यहाँ पे। सर कोई मसला नहीं है, आप अपना बैलेंस करें सर, बस। अपनी तो उस पे जा रहा है यार, कोई टेंशन नहीं। अपनी स्पीड से जा रहा है, उसको क्या है। व्यूअर्स, ये ट्रैक के साथ साथ भी हमें एक झील देखने को मिलती है जिसको मिनी रत्ती गली झील कहा जाता है। और ये बहुत खूबसूरत व्यू है टॉप से। और अगर आप यहाँ से नीचे जाना चाहें तो आप नीचे भी जा सकते हैं, लेकिन हम लोग अपने ट्रैक को ही फॉलो करेंगे और सीधा रत्ती गली लेक पहुँचना चाहेंगे। थोड़ी जगह सीधी आती है तो भगाते हैं जरा। और व्यूअर्स, ये जो आप फ्रंट पे पहाड़ देख रहे हैं, इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे रत्ती गली झील है, जहाँ बस अब हम पहुँचने ही वाले हैं। व्यूअर्स, बताएं फिर ये कैसा नज़ारा है ना दुनिया का खूबसूरत तरीन नज़ारा। व्यूअर्स, इस झील में कुछ बात ऐसी मैंने पाई है कि ये इंसान को अपने अंदर महव कर लेती है। इस झील की मज़ेदार बात यह है कि आप पानी के करीब भी बैठ सकते हैं और दूर से बैठ के भी झील का नज़ारा ले सकते हैं। आप यहाँ आएँ तो कुछ वक्त अपने साथ अकेले में निकालें, बिल्कुल साइड पे होके कहीं बैठ जाएं और झील के हुस्न को महसूस करें। और यहाँ पर चलती हुई ठंडी हवा जो कि आपकी रूह को भी ठंडा कर देगी, उसको एंजॉय करें। Well guys, this is Rati Gali and it was a very dangerous hike and we guys really enjoyed it. This is a beautiful place, the breeze is very cool and the views are mesmerizing. I suggest everybody to come here and visit this place. We love beautiful Pakistan. सतह समंदर से 13,600 फीट की बुलंदी पर मौजूद ये झील ग्लेशियर का पानी पीती है। यहाँ पे मौजूद बहुत ही बड़ा ग्लेशियर है जिसका पानी पिघल पिघल के इस झील में आता है और इसको सैराब करता है। व्यूअर्स, जैसा कि आपको बताया कि इस झील में सारा साल बर्फ़ पड़ती रहती है और ये बर्फ़ से ढकी रहती है। साल में सिर्फ 3 महीने ये झील ओपन होती है और आप आके इसको देख सकते हैं। तो ये व्यूज़ जो हैं, ये बहुत ही कीमती व्यूज़ हैं जो आप देख रहे हैं।